आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अगर सबको क्लियर नज़र आ रही है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहलाता है। यानी इस प्रोग्राम में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी जितना कंपोजिंग वर्क है, जितना टाइपिंग वर्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डॉक्यूमेंट यानी कोई लेटर, एप्लीकेशन या कोई डॉक्यूमेंट किसी में आप बनाना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक पर आर्टिकल टाइप करना चाह रहे हैं, वो तमाम का तमाम वर्क इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। जैसे आपकी एकेडमिक जो बुक्स हैं, वो बुक्स की जितनी भी कंपोजिंग है यानी टाइपिंग या डॉक्यूमेंटेशन है, वो इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए ही की जाती हैं। इसलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई जहाँ तक मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इससे पहले, इस पर काम करने से पहले, जी अच्छा, जो लेट कमर्स आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस में जो है टाइमली ज्वाइन करने की कोशिश करें। और ये साथ के साथ क्लासेस जो ऑनलाइन जा रही हैं, साथ के साथ रिकॉर्ड भी हो रही हो, इसका लिंक मैं साथ के साथ शेयर भी करता जा रहा हूँ। तो पिछले कुछ हिस्सा जो रह गया है वो उस लिंक से उसको पिक कर सकते हैं तमाम लेक्चर को। ठीक है, तो मैं कहाँ पर था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर था। आपके सामने स्क्रीन शेयर शो कर रही होगी। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपका मेन विंडो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो आपका वाइट एरिया है जिस पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है। यानी इस पे आप सारा वर्किंग करते हैं, कंपोजिंग यानी टाइप करते हैं, जितना भी आप वर्क करते हैं वो इसी टेक्स्ट एरिया में करते हैं जो आपका वाइट एरिया नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने काम को बहुत अच्छा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहें, पर आप एप्लीकेशन, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि आप जो है मैनुअली यानी हैंड राइटिंग में आप कुछ लिखना शुरू कर दें। यानी आपको जब ये आ जाए, आपके पास सिस्टम अवेलेबल हो, आप जो सिंपल एप्लीकेशन भी है, जैसे आप अक्सर बेशतर लीव करते हैं एप्लीकेशन आप हाथ से लिख के भेज देते हैं। आपको अगर इसमें कमांड हासिल है सॉफ्टवेयर में, तो आप बाकायदा टाइप करके उसको अच्छे तरीके से टाइप करके सेंड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके। तो उसी के लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें से बताऊंगा, जो मेन जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। अच्छा, सबसे पहले इस पर काम करने से पहले ये आपके पास डिफरेंट टैब नज़र आ रहे हैं। फ़ाइल टैब, ठीक है, फ़ाइल में ये मज़ीद आपके सामने ऑप्शन आती हैं, न्यू की ऑप्शन आती है, ओपन की आती है और सेव एज़ की है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट आपको जो फ़ाइल के टैब में बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो समझ लें। फ़ाइल में आएँ, सबसे पहले होम है। होम में ये आपके पास जो विंडो खुली हुई है, अब इसमें जो विंडो में मज़ीद जो आपको फ़ाइल के नाम नज़र आ रहे हैं, ये वो फ़ाइल हैं जो मैं इस पर काम कर चुका हूँ, या फिर ये फ़ाइल्स मैंने ओपन की है, वो आपका इसका रिसेंटली इसकी हिस्ट्री शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? हिस्ट्री शो कर रहा है। इसके बाद न्यू पर आ जाएं। न्यू का मतलब ये है कि इस न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास सामने सबसे पहला आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्योंकि आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, न्यू के टैब में जाने, फाइल टैब में क्लिक करने से न्यू डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। इसके बाद ओपन का ऑप्शन है, आपको नज़र आ रहा होगा मेरा माउस कर्सर जहाँ जहाँ जा रहा है, ओपन का ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास एक तो रिसेंटली फाइल्स आती हैं जो आपने खोली होंगी, ओपन की होंगी, जिस पे काम किया होगा। इसके बाद आपके पास डेस्टिनेशन आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ से आपने फ़ाइल ओपन करनी है। ओपन करने का मतलब ये है अब आपने जहाँ फ़ाइल सेव की हुई थी उस फाइल पे काम करना है, तो वहाँ से फ़ाइल आपने उठानी है, लोड करनी है, ओपन करनी है। तो आप सबसे पहले ब्राउज़ में जाते हैं। ब्राउज़ में जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सामने, इसे डायलॉग बॉक्स क्या कहा जाता है। देखिए, ब्राउज़ पे मैंने क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ।
अब जहाँ आपकी फ़ाइल सेव होगी वहाँ से आप फ़ाइल उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई फ़ाइल उठा लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने देखें फ़ाइल बाकायदा मैं ओपन कर रहा हूँ। इस तरीके से आप फ़ाइल उठाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, आपके साथ सामने जो है कंप्लीट जो बनी हुई डॉक्यूमेंट फ़ाइल है वो आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। इस तरीके से सामने देखें आपके सामने बनी हुई फ़ाइल आपके पास ओपन हो जाएगी ओपन के ऑप्शन में जाने से, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं, दोबारा फ़ाइल में आते हैं। अब फाइल के बाद जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है सेव की है। अच्छा, सेव आप कोई भी फाइल स्टार्ट करते हैं तो लाजमी तौर पे इसको पहले सेव कर लिया करें। ये थोड़ा मैं आपको टेक्निकल एक टिप्स बता रहा हूँ। फ़ाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट में आप काम करते हैं, कोई न्यू फाइल बनाते हैं, काम स्टार्ट करने से पहले उसको किसी भी रिलेटेड जगह पे सेव कर लें उसी वक्त, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेव पे जाता हूँ, सेव पे जाने के बाद ब्राउज़ पे जाने के बाद मैं जहाँ सेव करना चाह रहा हूँ यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं कोई ड्राइव ऑप्शन, यानी इस तरफ ड्राइव आती है, इस तरफ इसके फ़ोल्डर आते हैं। ड्राइव में मैं क्लिक करता हूँ, DE में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्यों न्यू फोल्डर में सेव नहीं करना, मैंने कोई डॉक्यूमेंट बना ली कोई भी नाम लेकर, ठीक है, इसको सेव कर लिया। ये पहला टिप है कि आप कोई भी फ़ाइल बनाने से पहले उसको पहली फुर्सत में उसको सेव कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम कराची में रहते हैं, आपको पता है जैसे अभी रिसेंटली जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो लोड शेडिंग चल रही है, अनशेड्यूल लोड शेडिंग चल रही है, तो लाजमी तौर पे अगर आप सेव नहीं करते फ़ाइल को तो क्या है, आप सारा डॉक्यूमेंट में वर्क कर लें, 50% आपका काम हो जाए, अचानक आपकी लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए और आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो आपके जितनी की भी मेहनत है और काम है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सेव पहली फुर्सत में करें। सेव करने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप पे काम करना है कि जितना आप डॉक्यूमेंट पे काम करते जाएंगे, चाहे वो एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो या लेटर टाइप कर रहे हो या ऐसे बना रहे हो, कोई भी एवरीथिंग, आप उसको साथ के साथ सेव करते जाएंगे। कैसे? बार बार आपको यहाँ फ़ाइल के ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ाइल में जाएं फिर इसको सेव पे क्लिक करें तो सेव के सेव होती जाएगी, नहीं। इसकी शॉर्टकट कीज़ है वो अपने मेमोरी में बिठाएं। शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल एंड S। आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कीज़ होती हैं। कंट्रोल जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है CTRL, शॉर्ट फॉर्म क्या है? CTRL। इस की को और साथ में इस कॉम्बिनेशन के साथ S फॉर सेव। शॉर्टकट की S क्यों है? इसका मतलब सेव है। कंट्रोल S प्रेस करते जाएं, यानी जितना आप काम करते जाएं इसके साथ के साथ सेव करते जाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप जितना काम करते जाएंगे उस साथ के साथ सेव होता जाएगा। इन केस आपकी फ़ाइल डैमेज हो जाए, फ़ाइल करप्ट हो जाए या लाइट अचानक चली जाए, बिजली चली जाए, तब लाइट आने की सूरत में आप जब काम उस फाइल को ओपन करते हैं तो जहाँ तक आपने काम किया होगा वहीं से फ़ाइल आपकी ओपन होगी। इसका मेन एडवांटेज ये है, ठीक है। इसके बाद सेकंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ सेव एज़ है। सेव और सेव एज़ में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? सेव जो आपने एक दफ़ा फ़ाइल जिस नाम से सेव कर दी है, ठीक है, जैसे मैंने सेव की हुई है, ठीक है, फ़ाइल मैंने सेव की हुई है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई नाम टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही नाम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, नाम टाइप किया मैंने, इस फाइल में नाम टाइप कर किया और मैंने पहले से इसको सेव कर दी थी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने पहले जो अभी से फ़ाइल सेव की है, जो फ़ाइल सेव की है इसको मैंने सेव कर दी है, अब मैं इसी से रिलेटेड दूसरी फ़ाइल बनाऊँ, लेकिन ये फ़ाइल भी डिस्ट्रॉय ना हो, ख़त्म ना हो, न्यू फाइल भी बन जाए और उसमें मज़ीद में एडिटिंग करूँ। यानी जो आपने फ़ाइल पहले बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि पहली वाली फ़ाइल भी, अब आवाज़ आ रही है,
आपकी जो पहली फ़ाइल है जिसमें आपने काम किया था, अब आप चाह रहे हैं कि न्यू फाइल बनाएं और न्यू फाइल बनाने के बाद उस पहली वाली फ़ाइल में कुछ चेंजेस करें, और ये भी चाहते हैं कि पहली वाली फ़ाइल भी ख़त्म ना हो, वो भी मौजूद रहे। ठीक है, से जैसे मैंने इस फाइल में अपना एक फॉर एग्ज़ाम्पल नाम टाइप किया है, और जो फाइल मैंने सेव कर चुका था, मैंने शुरू में आपको बताया था, शुरू में आपने सबसे पहली फ़ुरत में उस फाइल को सेव करना है। सेव किया, अब मैं इसमें एडिट करना चाह रहा हूँ लेकिन न्यू फाइल में और पुरानी वाली फ़ाइल भी रखना चाह रहा हूँ, तो उस सूरत में सेव एज़ का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पे जाएंगे, जिस ड्राइव में आपने जिस फोल्डर में सेव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ई में करना है, पहले मैंने फ़ाइल सेव की थी डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको डॉक्यूमेंट 3 करना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसको इरेज करूँगा बैक स्पेस से, डॉक्यूमेंट 3। देखिए न्यू फाइल बन गई, प्लस इसके नीचे मैंने कुछ और नाम टाइप कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये टाइप कर दिया, यानी अब मैंने इस पर कोई एडिटिंग टाइप कर ली या किसी का नाम मैंने लिख दिया, यानी इसमें मज़ीद मैं नाम ऐड करता जाऊँ। ठीक है, मैंने पहले वाली फ़ाइल भी सेव रखी और न्यू फाइल में उसमें एडिट करके मैंने दूसरी न्यू फाइल भी बना दी। इस सूरत में ये आपका सेव एज को यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लास समझ आई? आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने जो ओपन होता है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट टैब है फाइल, ठीक है, उसका मैंने फर्स्ट फाइल में जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताई न्यू, पहले तो होम मैंने आपको डिफ़ाइन किया, ठीक है, उसके बाद न्यू, उसके बाद ओपन, उसके बाद सेव और सेव एज। ठीक है, इसके बाद जब आपका सारी फाइल वर्क काम हो जाता है, अब आप चाह रहे हैं इसको हार्ड कॉपी लेना चाह रहे हैं। मैंने सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के हवाले से आपकी रिव्यू क्लासेस में आपको डिफ़ाइन किया था कि सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी क्या है। आई थिंक मुझे मज़ीद दोबारा उसको डिस्क्राइब करने की नीड नहीं होनी चाहिए। अब आप चाह रहे हैं कि इसको हार्ड कॉपी आप लेना चाह रहे हैं, तो लाजमी तौर पे हार्ड कॉपी किस पे होगी? पेपर पे होगी। किस पर होगी? पेपर पे होगी। तो पेपर पे करने के लिए आपका प्रिंटर अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप ऑप्शन पे जाते हैं और प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं। प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद उसके ऑप्शंस आते हैं। क्या आते हैं? ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, इसमें से आपके पास अवेलेबल जो प्रिंटर होता है अटैच जो आपके सिस्टम के साथ होता है वो आपका सामने शो कर रहा होता है। जैसे अब मेरे सिस्टम के साथ जो प्रिंटर अटैच है उसका नाम शो कर रहा है, देखें HP LaserJet P1005, ये प्रिंटर का मॉडल नंबर है। यानी आपके सिस्टम के साथ अगर प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर पे आपका प्रिंटर का मॉडल नंबर शो करेगा कि आपका प्रिंटर कौन सा अटैच है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पेज साइज़ पे। ठीक है, पेज साइज़ पे आपने जिस पेज पर काम किया है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मज़ीद डिस्क्राइब करने से पहले इसको मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ, क्योंकि ये अभी आपको समझ नहीं आएगा कि प्रिंट करने की मज़ीद ऑप्शन कौन कौन सी हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे आगे जाना पड़ेगा। कहाँ पर? लेआउट पर। कहाँ जाना पड़ेगा? लेआउट पर। ये मैंने आपको शुरू की चीज़ें जो कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो काम स्टार्ट करने से पहले जो जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको बताई हैं कि फ़ाइल को सेव फौरी तौर पर किया जाए, और जो काम आप जितना करते जाएं उसको साथ के साथ सेव करते जाएं। शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है कंट्रोल एस से। ठीक है, अब लेआउट क्या है? लेआउट में देखें मज़ीद जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं वर्ड प्रोसेसर में, यानी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइज़। अब ये साइज़ क्या है? ये आपका पेपर साइज़ है। क्या है? पेपर साइज़ है। जो स्टैंडर्ड पेपर साइज़ यूज़ किए जाते हैं वो आप अपने माइंड में मेमोरी में सेव रखिएगा कि स्टैंडर्ड पेपर साइज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें आप जब साइज़ के पे ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो डिफरेंट देखें साइज़ सामने शो कर रहे हैं आपके, लेकिन जो स्टैंडर्ड पेपर साइज़ जो यूज़ किया जाता है, सबसे पहले जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो A4 यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? A4।
यानी जितने भी आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिस वर्क या आपके जो घर में काम करने वाले जो इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो स्टैंडर्ड जो पेपर यूज़ किया जाता है उसका साइज़ A4 है। ये एक नाम दे दिया गया है, टाइटल दे दिया गया है इस साइज़ को, A4। देखें इसकी मेजरमेंट भी आपकी दी गई है, इसकी मेजरमेंट भी आपके सामने शो करेगी कि लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए। A4 की देखें विड्थ कितनी है 8.27 और लेंथ जो है 11.69। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड पेपर साइज़ का टाइटल दिया गया है। ये मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड साइज़ है पेपर का। जहाँ मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल फौरी तौर पे सेव कर दी जाए, तो उसका सेकंड जो स्टेप है और सेकंड आपकी जो इम्पोर्टेंट टिप है काम करने से पहले, यानी अपनी डॉक्यूमेंट फ़ाइल पे काम स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट आपकी टिप है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पेज साइज़ पहले से सिलेक्ट करें। क्या करें? पहले से सिलेक्ट करें पेज साइज़। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा जो आपने पेज साइज़ जो सिलेक्ट किया है तो प्रिंटर में भी आप वही पेज रखेंगे। ठीक है, अगर आपने पेज सिलेक्ट नहीं किया और प्रिंटर में भी आपने पेज की तरफ तवज्जो नहीं दी, आपने इग्नोर किया, तो अक्सर बेशतर यूज़र्स के साथ ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब वो प्रिंट करते हैं तो बहुत सारा टेक्स्ट कट जाता है, प्रिंट में आता नहीं और वो परेशान होते हैं कि आया वजह क्या बनी। तो टेक्निकल इशू यहाँ पर आता है। आप फाइल पे काम करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल पेज साइज़ को सिलेक्ट कर लें। सिंपल आप लेआउट में जाएंगे, साइज़ में जाएंगे और यहाँ से आप पेज साइज़ सिलेक्ट करेंगे। और मैंने क्या बताया, सबसे कॉमन स्टैंडर्ड पेज साइज़ आपका A4 है। ये पेज साइज़ को एक टाइटल दे दिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया गया? टाइटल दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड पेज साइज़ है वो आपका लीगल है। कौन सा है? लीगल साइज़ कहलाता है। आपने अमूमन देखा होगा, अमूमन एग्ज़ामिनेशन पेपर्स जो 9-10 के एग्ज़ाम्स में यूज़ किए जाते हैं, उसका जो पेज साइज़ जो यूज़ किया जाता है वो लीगल साइज़ कहलाता है। क्या कहलाता है? लीगल साइज़ कहलाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पेज साइज़ हैं जो मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होता है वो A4 होता है। तो लाजमी तौर पे आपको काम स्टार्ट करने से पहले आपको A4 सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने A4 सेलेक्ट किया, देखें विंडो में थोड़ी सी चेंजेस आई, क्योंकि उस हिसाब से ऑटोमेटिक ये पेज को सिलेक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट फ़ाइल पे काम करने से पहले आपने लेआउट में जाने के बाद साइज़ पर जाएंगे और अपना पेज साइज़ सेलेक्ट करेंगे। ये आपका शुरू में सबसे पहले काम करने वाली चीज़ है जो आपने इस बात की तरफ तवज्जो रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं ओरिएंटेशन पे। किस पर? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जाएंगे तो एक होगा पोर्ट्रेट, एक होगा लैंडस्केप। ये भी आपके लिए कोई न्यू चीज़ नहीं है। पोर्ट्रेट आपका बिल्कुल सीधा जो होता है, देखें इसकी व्यू आपको नज़र भी आ रहा है, पोर्ट्रेट का व्यू कैसा है और लैंडस्केप का कैसा है, ये आपको भी ये भी सिलेक्ट करना है। अमूमन पोर्ट्रेट यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बड़ी बड़ी टाइप करनी पड़ती हैं या ज़रूरत पड़ती है बड़ा बड़ा टाइप करने के लिए, तो उसके लिए लैंडस्केप यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ से लैंडस्केप यूज़ करता हूँ तो इसका देखें व्यू आपके सामने विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसमें चेंज आ गया, यानी उसकी विड्थ बढ़ गई और लेंथ शॉर्ट हो गई। ये याद रखिए, यानी ओरिएंटेशन में लैंडस्केप पे आपकी लेंथ कम हो जाती है, विड्थ बढ़ जाती है यानी ज़्यादा हो जाती है, और पोर्ट्रेट में आपकी विड्थ कम हो जाती है यानी चौड़ाई, और लेंथ यानी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। ये आपने जहन में रखना है। और कॉमन आप जो मोस्ट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह जो भी टाइप करते हैं, वो आपको ओरिएंटेशन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो पोर्ट्रेट यूज़ किया जाता है। याद रहेगा तमाम क्लास को? ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपकी मार्जिन्स है। क्या है? मार्जिन्स। अब मार्जिन्स क्या चीज़ है? आप कॉपीज़ में अपना होमवर्क करते हैं या स्कूल वर्क करते हैं, तो उस स्कूल वर्क या होम वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? आपको मालूम होगा क्या करते हैं आप?
काम स्टार्ट करने से पहले आप पेंसिल और स्केल से क्या करते हैं, सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं। आप डायरेक्ट काम करना स्टार्ट नहीं कर देते, लाइन ड्रॉ करते हैं। और लाइन ड्रॉ भी आप एक अपने हिसाब से मार्जिन्स रखकर यानी स्पेस रखकर लाइन ड्रॉ करते हैं। यानी मार्जिन्स का मतलब क्या है कि जितना आपने स्पेस रखना है पूरे पेज साइज़ में, वहाँ से काम स्टार्ट करें। जैसे अब देखें जहाँ पर मेरा नाम टाइप किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखें यहाँ से लेकर 1 यानी 1 इंच के करीब देखें मैंने स्पेस दिया हुआ है, यह आपका मार्जिन है। ये 1 इंच आपका मार्जिन रखिए, यहाँ से मेरा नाम स्टार्ट हो रहा है, यानी मैंने इतना स्पेस दिया हुआ है पूरे पेज पर। तो मार्जिन कहाँ से सेट होते हैं, यहाँ से सेट होते हैं। अब नॉर्मल देखें मार्जिन की रेंज दी हुई है 1 इंच टॉप और 1 इंच लेफ़्ट, 1 इंच बॉटम और 1 इंच राइट। यानी टॉप और लेफ़्ट का मतलब क्या है, टॉप यानी ऊपर, लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरीके अब इधर आ जाए, बॉटम यानी नीचे और राइट यानी सीधे हाथ की तरफ। यानी चारों तरफ के मार्जिन्स यानी कितना स्पेस देना है पेज के हिसाब से, वो आप यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस पर डिफ़ॉल्ट अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है नॉर्मल, एक यानी इस मार्जिन को एक टाइटल दे दिया गया नॉर्मल। उस नॉर्मल की रेंज दे दी गई यानी मेजरमेंट दे दी गई 1 इंच, यानी 1 इंच का स्पेस मौजूद होगा जितना भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरा नाम टाइप हुआ है तो यहाँ पर देखें 1 इंच के करीब स्पेस है और उसके बाद नाम टाइप हुआ है। अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट में यानी मार्जिन्स में चेंजेस लेकर आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट मार्जिन देखें नैरो, ये भी मार्जिन का एक टाइटल दे दिया है। नैरो का मतलब क्या होता है, तंग करना, मतलब तंग मतलब बहुत ज़्यादा खुला कर देना, ठीक है। इसकी देखें मार्जिन्स का मेजरमेंट दिए 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 इंच, 0.5 यानी 1 इंच से कम, उसका हाफ कर दिया गया है चारों तरफ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखें अब आपको बाकायदा डिफरेंस नज़र आएगा 1 इंच और 0.5 इंच के। देखें यहाँ नॉर्मल करता हूँ तो ये स्पेस बढ़ जाता है, यहाँ पे नैरो करता हूँ यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है। अब मार्जिन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उस वक्त किया जाता है जब आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जब उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। यानी आप देखते हैं कि आपको एक पेज में पूरा डेटा यानी पूरे डॉक्यूमेंटेशन एक पेज पर रखनी है, दूसरे पेज में नहीं जाना। जैसे कोई ऐसे टाइप कर रहे हैं यानी कोई मजमून टाइप कर रहे हैं, तो मजमून आप चाह रहे हैं एक पेज पे आए, नेक्स्ट पेज में ना जाए, यानी पूरा एक पेज इसमें आ जाए और नेक्स्ट पेज में ना आए, तो उस वक्त ये मार्जिन के ऑप्शन की ज़रूरत होती है सिलेक्ट करने की, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूं, ये आपके डिफ़ॉल्ट पहले से सेट किए हुए हैं, पेज साइज़ भी, ओरिएंटेशन भी और मार्जिन्स भी। इसके अलावा आप अपने तौर पर उसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला जहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि लेआउट में साइज़, ओरिएंटेशन और मार्जिन, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पहले से इसमें चीज़ें दी गई हैं, यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस कहाँ से होंगी, यहीं पर आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा, यहाँ पर आपको मेरा माउस कर्सर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए पेज दिया हुआ है, यहाँ पर मार्जिन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वजह क्या है, वहाँ पर पहले से उसकी मेजरमेंट डिफ़ॉल्ट रखी गई है, यानी पहले से सेट की गई है। जबकि इस डायलॉग बॉक्स के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मार्जिन्स वहाँ पे नॉर्मल और नैरो थी, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो है मार्जिन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 0.5 नैरो भी थी, तो मैं यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ चारों तरफ से। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं। पेपर आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें A4, यानी 2 ऑप्शन है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन्स में अगर आपने मज़ीद कम मार्जिन रखना है तो आप इस जगह पे बटन क्लिक करके यहाँ पर आप इसमें मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा तमाम स्टूडेंट्स को।
कोई कन्फ्यूज़न, कोई कंसर्न है तो बताएं। अब भी मैं पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ तक आया है, क्यों मेन चीज़ें जो है वो काम स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी आप किसी कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं उसकी स्टार्टिंग जो मेन बेसिक टिप्स है वो मैंने आपको बताई हैं, ताकि स्टार्ट में जब आपने ये चीज़ों का ध्यान रखा तो आगे कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेव करनी है, पहले फ़ाइल सबसे पहले सेव कर लेनी है। उसके बाद जब आप वर्क करना शुरू करेंगे तो साथ के साथ सेव करते जाएंगे, ठीक है। सेकंड, आपने साइज़ यानी पेज साइज़ आपने पहले से सेट करना है, क्योंकि उम्मन ये होता है फ़ाइल पूरी टाइप करने के बाद, एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनाने के बाद फिर मामला आता है प्रिंट पर। जब प्रिंट पर मामला आता है, जो आपके पास अवेलेबल पेज होता है उस हिसाब से आपको फ़ाइल को प्रिंट करना होता है। तो अगर पहले से आपने सेट किया होगा तो उसके बाद आपका कोई टेक्स्ट वगैरह जो प्रिंट आउट में वो पूरा मुकम्मल आएगा, कट के नहीं आएगा। या आप इन बातों की तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। साथ में साथ रिकॉर्डिंग शेयर करता जाऊंगा, कोई चीज़ आपसे मिसिंग हो गई हो या समझ ना आ रही हो तो रिकॉर्डिंग जो आपका लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप में, उसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा समझ आए।